कहानी है चंदनपुर की, जहाँ की मिट्टी कभी सोना उगलती थी। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि खुशहाली की जगह सूखे और कर्ज ने ले ली। इसी गांव में रहता था माधव, जो अपनी सूखी जमीन को अपने आंसुओं से सींच रहा था। हे भगवान, इस बार भी बादल बिना बरसे निकल गए। गौरी की बीमारी बढ़ती जा रही है और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। क्या ईमानदारी का फल सिर्फ भूख ही होता है? गांव के दूसरी तरफ पहाड़ी पर खड़ी थी विक्रम सिंह की काली हवेली। विक्रम सिंह, जिसे लोग जालिम जमींदार कहते थे, उसे दूसरों की मजबूरी को नीलाम करने में मजा आता था। सुना है माधव की फसल बर्बाद हो गई है। सही मौका है। उसकी जमीन गांव के बिल्कुल बीचों बीच है। मुझे वो जमीन चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे उसे भिखारी ही क्यों ना बनाना पड़े। लेकिन हुजूर, माधव मर जाएगा पर अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं बेचेगा। वो बेचेगा नहीं, वो खुद मेरे पैरों में गिरकर मुझे दान देगा। बस देखते जाओ मेरा खेल। उस रात पूरा गांव सो रहा था, सिवाय दो लोगों के। एक माधव, जो अपनी पत्नी की खांसी सुनकर जाग रहा था, और दूसरा विक्रम सिंह, जो एक खौफनाक साजिश रच रहा था। जाओ, गांव के पुराने मंदिर की तिजोरी तोड़ दो और वो कीमती नीलम पत्थर माधव के भूसे के ढेर में छिपा दो। सुबह होते ही पूरे गांव में शोर मच जाना चाहिए कि माधव ने भगवान को लूटा है। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव के मंदिर का घंटा जोर जोर से बजने लगा। पुजारी जी चिल्ला रहे थे, चोरी हो गई, मंदिर का नीलम गायब है। भाइयों, ये किसी बाहर वाले का काम नहीं है। कल रात मैंने माधव को मंदिर की तरफ संदिग्ध हालत में देखा था। उसकी हालत खराब है, उसे पैसों की जरूरत थी। जमींदार साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कल रात घर से निकला ही नहीं। तो फिर चलो, तुम्हारे घर की तलाशी लेते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो डर कैसा। भीड़ माधव के घर पहुंची। विक्रम सिंह के आदमी ने पहले से तय जगह भूसे के ढेर से चमकता हुआ नीलम निकाल लिया। गांव वालों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। माधव, तूने ऐसा किया? हमने तो तुझे बेटा माना था। तूने भगवान के घर में डकैती डाली। काकी, माँ की कसम, मैंने ये नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। चुप कर चोर, गांव की पंचायत का फैसला है। इसे और इसकी बीमार बीवी को अभी के अभी काला पहाड़ के उस पार फेंक दिया जाए। अगर ये दोबारा गांव में दिखे तो पत्थर मारकर जान ले ली जाएगी। माधव को जंजीरों में जकड़कर अपमानित किया गया। उसकी पुश्तैनी जमीन विक्रम सिंह ने हड़प ली। भूखा, प्यासा और अपनी बीमार पत्नी को कंधे पर उठाए माधव ने गांव की सीमा पार की। लेकिन उसे नहीं पता था कि काला पहाड़ के उस पार उसका इंतजार मौत नहीं, बल्कि एक प्राचीन चमत्कार कर रहा था। चंदनपुर की सीमा खत्म होते ही शुरू होता था काला पहाड़, एक ऐसा इलाका जहां न कोई पंछी जाता था न कोई जानवर। कहा जाता था कि यहाँ की चट्टानें इंसानों का मांस खाती हैं। माधव अपनी बेहोश पत्नी गौरी को पीठ पर लादे पत्थरों से टकराते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके पैर लहूलुहान थे। गौरी, हिम्मत मत हारना, बस थोड़ा और, हम किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे। भगवान, अगर तू है तो आज मेरी सच्चाई का साथ दे। स्वामी, मुझे छोड़ दीजिए, आप अकेले निकल जाइए। मुझ बदकिस्मत की वजह से आप भी। चलते चलते माधव एक प्राचीन गुफा के पास गिरा। भूख और प्यास ने उसे अधमरा कर दिया था। तभी धुएं के गुबार के बीच से एक लंबी परछाई उभरी। राख से लिपटा हुआ शरीर, गले में हड्डियों की माला और आंखों में दहकते अंगारे। सामने एक अघोरी खड़ा था। इस मृत्यु लोक के द्वार पर अपना चिता खुद धोकर लाने वाले मुसाफिर, तू यहाँ क्यों आया? यहाँ केवल राख मिलती है, रोटी नहीं। बाबा, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे अपनों ने लूटा और गैरों ने निकाला है। मेरी पत्नी मर रही है, मुझे बचा लीजिए। तेरी आंखों में सच्चाई का नूर है और तेरे माथे पर विश्वासघात की लकीरें। जिस नीलम के लिए तुझे निकाला गया वो तो एक कंकड़ था। असली नीलम तो तेरे अंदर की ईमानदारी है।
अघोरी ने अपने कमंडल से 2 बूंद पानी गौरी के मुंह में डाला। देखते ही देखते उसकी नीली पड़ चुकी त्वचा चमकने लगी और उसकी सांसें सामान्य हो गईं। माधव दंग रह गया। ये कैसा चमत्कार है बाबा? चमत्कार ये नहीं, चमत्कार तो वो है जो इस गुफा के पीछे छिपा है। माधव, इस पहाड़ के शिखर पर एक रक्त गुलाब का पेड़ है जो 100 साल में एक बार फल देता है। वो फल नहीं, समय का दर्पण है। जो उसे खाता है उसे भविष्य देखने की और मिट्टी से सोना बनाने की शक्ति मिलती है। लेकिन क्या बाबा? लेकिन वो फल वही तोड़ सकता है जिसकी नीयत साफ हो। अगर तेरे मन में जरा सा भी लालच आया तो तू पत्थर का बन जाएगा। क्या तू तैयार है? माधव पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे सोने के सिक्कों की नदियां दिखी, सुंदर अप्सराओं के भ्रम हुए और विक्रम सिंह की आवाज सुनाई दी जो उसे डरा रही थी। माधव, वापस जा। तू गरीब पैदा हुआ है और गरीब ही मरेगा। मैं गरीब मर सकता हूँ लेकिन बेईमान नहीं। जैसे ही माधव ने चोटी पर पहुंचकर उस लाल फल को छुआ, पूरा पहाड़ हिलने लगा। फल से एक तेज रोशनी निकली और माधव के शरीर में समा गई। उसे दिखने लगा कि गांव में विक्रम सिंह कैसे लोगों पर जुल्म कर रहा है और कैसे उसने खुद नीलम छिपाया था। जा माधव, अब तेरे हाथ जिस बंजर जमीन को छुएंगे वो सोना उगलेगी। तेरे शब्द कानून बनेंगे। लेकिन याद रखना, शक्ति का उपयोग न्याय के लिए करना, बदले के लिए नहीं। बाबा, मैं बदला नहीं लूंगा। मैं हिसाब करूंगा हर उस आंसू का जो गौरी की आंखों से गिरा और हर उस अपमान का जो चंदनपुर की मिट्टी ने सहा। माधव अब वह पुराना लाचार किसान नहीं था। उसके पास अब कुबेर का स्पर्श और भविष्य देखने की दृष्टि थी। उधर चंदनपुर में विक्रम सिंह जश्न मना रहा था, बेखबर कि काला पहाड़ से एक तूफान उसकी हवेली को राख करने के लिए निकल चुका है। काला पहाड़ की तलहटी में जहां कभी एक घास का तिनका नहीं उगता था, वहां अब चमत्कार हो रहा था। माधव ने अघोरी बाबा के आशीर्वाद से मिली शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपनी हथेलियों से उस सूखी पथरीली जमीन को छुआ। हे धरती माँ, अगर मेरी मेहनत सच्ची है और मेरा कर्म शुद्ध, तो अपनी कोख खोल दे, इन बेजुबान पत्थरों को जीवन दे। देखते ही देखते उस बंजर घाटी में केसर और चंदन के लहलहाते खेत उगाए। रातों रात वहां ऐसी फसल खड़ी हो गई जिसे देख स्वर्ग के देवता भी चकित रह जाएं। माधव की कुटिया अब एक सुंदर आश्रम बन चुकी थी, जहां से समृद्धि की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। चंदनपुर गांव में सूखा और गहरा गया था। विक्रम सिंह की हवेली के बगीचे सूख चुके थे। तभी उसका जासूस रामू भागता हुआ आया। हुजूर, गजब हो गया। काला पहाड़, वो मौत की जगह अब स्वर्ग बन गई है। क्या बकवास कर रहा है? वहाँ तो सिर्फ गिद्ध रहते हैं। नहीं हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ केसर की खेती हो रही है और पानी ऐसे बह रहा है जैसे गंगा उतर आई हो। और वहाँ का राजा कोई और नहीं, वही चोर माधव है जिसे हमने निकाला था। माधव, वो भिखारी? ये नामुमकिन है। जरूर उसने कोई बड़ा खजाना खोज लिया है। वीरू, पालकी तैयार करो। मुझे अभी देखना है कि उस कंगाल के पास इतना धन कहाँ से आया। विक्रम सिंह अपने लठैतों के साथ काला पहाड़ की सीमा पर पहुंचा। वहां का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ हरियाली थी और सुगंधित हवा चल रही थी। सामने एक ऊंचे चबूतरे पर माधव बैठा था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। ओ माधव, ये सब क्या नाटक है? तूने इस सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे किया? और ये सोना उगलने वाले खेत? लगता है मंदिर का नीलम बेचकर तूने ये साम्राज्य खड़ा किया है। जमींदार साहब, स्वागत है, लेकिन अपनी जबान को थोड़ा लगाम दे। ये जमीन सरकारी नहीं, ईश्वर की है और यहाँ वही टिक सकता है जिसकी रूह साफ हो। आप यहाँ कदम नहीं रख पाएंगे। मुझे कौन रोकेगा? सैनिकों,
इसके खेत उजाड़ दो और इसे फिर से बेड़ियों में जकड़ लो। जैसे ही विक्रम सिंह के आदमी आगे बढ़े, अचानक जमीन से हजारों कांटेदार झाड़ियां उगाईं और उन्होंने सैनिकों का रास्ता रोक लिया। आसमान से बिजली कड़की और विक्रम सिंह के पैरों के पास गिरी। रुक जाइए, ये जमीन बेईमानों का बोझ नहीं सहती। विक्रम सिंह, तुम यहाँ मेरा धन देखने आए हो? देखो। माधव ने एक पत्थर उठाया और उसे हाथ में रगड़ा। वह पत्थर चमकते हुए सोने के डले में बदल गया। ये मिट्टी का जादू नहीं, कर्म का न्याय है। जो तुमने चंदनपुर के गरीबों से छीना, वो सब अब मिट्टी बन रहा है, और जो मैंने ईमानदारी से खोया, वो अब सोना बन रहा है। माधव, मुझे भी ये विद्या सिखा दे। मैं तुझे चंदनपुर का मुखिया बना दूंगा। हम मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। विक्रम सिंह, अघोरी बाबा ने कहा था कि लालच की उम्र बहुत छोटी होती है। मुझे अपनी शक्ति का भविष्य दिखा है, और तुम्हारा भी। तुम्हारे पापों का हिसाब इसी गांव की मिट्टी करेगी। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि ये पहाड़ तुम्हें जिंदा दफन कर दे। विक्रम सिंह डर के मारे भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसके मन में अब पछतावा नहीं, बल्कि एक और भी खतरनाक साजिश जन्म ले रही थी। उसे लगा कि अगर वह उस अघोरी बाबा को वश में कर ले, तो वह माधव से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। उसे नहीं पता था कि वह अपनी मौत को दावत देने जा रहा है। माधव की समृद्धि ने विक्रम सिंह की रातों की नींद छीन ली थी। उसने समझ लिया था कि माधव को हराने के लिए हथियारों की नहीं, काली शक्तियों की जरूरत है। उसने शमशान से कालू तांत्रिक को बुलवाया। हुजूर, माधव के पास जो शक्ति है, उसका स्रोत वह अघोरी है। अगर हम उस अघोरी की सिद्ध माला छीन ले, तो न केवल माधव की शक्ति खत्म हो जाएगी, बल्कि आप मौत पर भी विजय पा लेंगे। मुझे वो माला चाहिए कालू, चाहे इसके लिए मुझे पूरा काला पहाड़ खून से नहलाना पड़े। बताओ क्या करना होगा। आज अमावस है। जब अघोरी समाधि में होगा, हमें उसे धोखे से बांधना होगा। उसकी बलि चढ़ानी होगी। विक्रम सिंह और कालू तांत्रिक छिपते छिपाते अघोरी की गुफा में पहुँचे। बाबा ध्यान में मग्न थे। उनके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा चमक रहा था। विक्रम सिंह, विनाश के द्वार पर खड़े होकर भी मनुष्य अहंकार का त्याग नहीं करता। तू यहाँ अपनी मौत ढूंढने आया है। बाबा, उपदेश छोड़िए। आपकी शक्तियाँ अब मेरी होंगी। कालू, शुरू करो। कालू तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित जाल अघोरी पर फेंका। अघोरी की सुरक्षा शक्ति क्षीण होने लगी। विक्रम सिंह ने अपनी तलवार निकाली और बाबा की गर्दन पर रख दी। उसी वक्त मिलो दूर अपने आश्रम में माधव को अचानक घबराहट महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने धुंधला सा दृश्य उभरने लगा। गुफा, तलवार और लहूलुहान अघोरी। नहीं, बाबा संकट में है। वो पापी विक्रम सिंह सीमा पार कर चुका है। गौरी, मुझे जाना होगा। आज न्याय की तलवार को खुद हाथ में उठाना पड़ेगा। जैसे ही विक्रम सिंह ने वार करने के लिए हाथ उठाया, गुफा की दीवारें फटने लगी। माधव बिजली की गति से वहां पहुंचा। उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। रुक जाओ, एक कदम और बढ़ाया तो तुम्हारी राख बेनसीब नहीं होगी। तू आ गया चोर। देख, आज तेरा गुरु मेरे कब्जे में है। अगर तूने अपनी जादुई शक्तियाँ मुझे नहीं दी, तो मैं इसकी गर्दन कलम कर दूंगा। माधव, घबराना मत। सत्य को बांधा जा सकता है, पर मिटाया नहीं। इसे वो करने दे जो ये करना चाहता है। विक्रम सिंह ने लालच में आकर अघोरी के गले से वह हड्डियों की माला खींच ली। जैसे ही माला उसके हाथ में आई, उसे लगा कि वह अजय बन गया है। अब मैं भगवान हूँ। माधव, अब तू मेरे पैरों की धूल है। लेकिन अचानक वह माला विक्रम सिंह के हाथों में जलते हुए अंगारे बन गई। वह कोई शक्ति देने वाली माला नहीं, बल्कि विक्रम के पापों का लेखा जोखा थी। विक्रम के हाथ कोयला होने लगे।
भागो, ये अघोरी की शक्ति नहीं, उसका श्राप है। विक्रम सिंह दर्द से तड़प रहा था। तांत्रिक उसे छोड़कर भाग गया। अघोरी बाबा अपनी समाधि से उठे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने माधव से कहा, समय आ गया है माधव, अब अंतिम युद्ध हवेली में नहीं, पूरे गांव के सामने होगा। विक्रम सिंह के विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विक्रम सिंह काले पहाड़ से किसी तरह जान बचाकर चंदनपुर वापस तो आ गया, लेकिन उसके हाथ जलकर काले पड़ चुके थे। वह अघोरी की माला का ताप सह नहीं पाया था। गांव में यह खबर फैल गई कि जमींदार पर किसी प्रेत का साया है। सैनिकों, गांव के हर घर में आग लगा दो। अगर मैं सुखी नहीं रह सकता तो कोई नहीं रहेगा। वो माधव, वो वापस आ रहा है, उसे रोको। अगली सुबह जब सूरज चंदनपुर की पहाड़ियों से ऊपर आया तो गांव वालों ने एक अद्भुत नजारा देखा। दूर से एक भूरे घोड़े पर सवार होकर माधव आ रहा था। उसके पीछे अनाज से भरी गाड़ियां और फल फूलों के ढेर थे। उसके चेहरे पर न क्रोध था न अहंकार, बस एक असीम शांति थी। ये तो वही माधव है जिसे हमने पत्थर मारे थे, पर ये तो किसी राजा जैसा लग रहा है। माधव बेटा, क्या तुम हमें सजा देने आए हो? माधव गांव के उसी प्राचीन मंदिर के सामने रुक गया जहां उस पर चोरी का इल्जाम लगा था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हवेली के झरोखे से विक्रम सिंह कांपते हुए यह सब देख रहा था। चंदनपुर के निवासियों, मैं यहाँ बदला लेने नहीं, सत्य की स्थापना करने आया हूँ। जिस नीलम की चोरी का कलंक मुझ पर लगाया गया था, आज वो नीलम खुद अपनी कहानी सुनाएगा। माधव ने हवा में हाथ उठाया और अघोरी बाबा द्वारा दी गई शक्ति से मंदिर की दीवारों पर एक छाया चित्र उभरने लगा। दीवारों पर साफ दिखने लगा आधी रात का वक्त विक्रम सिंह का चेहरा, और वह खुद अपने हाथों से मंदिर की तिजोरी तोड़कर नीलम माधव के भूसे में छिपा रहा है। विश्वासघात, जमींदार ने हमें धोखा दिया। माधव निर्दोष है। क्रोधित भीड़ विक्रम सिंह की हवेली की तरफ दौड़ी, लेकिन माधव ने उन्हें रोक दिया। रुक जाइए, न्याय क्रोध से नहीं, कर्म से होता है। विक्रम सिंह ने जो पाप किया है, उसकी सजा मनुष्य नहीं, कुदरत देगी। विक्रम सिंह पागलों की तरह हवेली से बाहर निकला। उसके हाथों से अब भी धुआं निकल रहा था। हाँ, मैंने किया, सब मैंने किया, पर तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये जमीन मेरी है, ये लोग मेरे गुलाम हैं। माधव ने अपनी मुट्ठी से चंदनपुर की मिट्टी उठाई और उसे हवा में फूंक दिया।